मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। अनंतकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटि से वंदन। अनंतकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री अनंत ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवा आचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटि से वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रकर व्याख्याता गुरु मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, धर्मावलंबी माताओं तथा बहनों, जीवन में उतार और चढ़ाव आते ही जाते हैं, परंतु जिसके जीवन में धर्म सहायक होता है उसके कर्मों का क्षय होकर के वह व्यक्ति स्थिर बन जाता है। गीता में की स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? जो सुख में या दुख में कभी भी घबराता नहीं, सुख आया तो नाचता नहीं है और दुख आया तो घबराता नहीं है, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। हमें भी स्थित प्रज्ञ बनना है और वह स्थित प्रज्ञता प्राप्त होने के लिए सत्संग जरूरी है। सत्संग के बिना वह प्राप्त नहीं हो सकता है। साधु संतों के सहवास में रह करके धर्म की जो संस्कार पढ़ते हैं वह जन्मों जन्म तक काम आते हैं। हम मेरी भावना पर विचार कर रहे हैं। मेरी भावना में पहली गाथा देव के लिए थी, दूसरी गाथा गुरु के लिए है। गुरु कौन होते हैं? गुरु कैसे होते हैं? गुरु क्या करते हैं? यदि उनके ही जीवन में विषय कषाय भरे हो तो वो गुरु दूसरे को क्या मार्ग बता पाएंगे? इसीलिए गुरु वो है विषयों की आशा नहीं जिनको साम्य भाव धन रखते हैं, न नित पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को हरते हैं। विषयों की आशा नहीं जिनको, इसके ऊपर हमने विचार कर लिया। साम्य भाव धन रखते गए, जिनको 5 इंद्रियों के 23 विषयों की कोई चिंता नहीं है। हर एक जीवात्मा के साथ में जो साम्य भाव रखते हैं, किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझते हैं। पैसे वाला आया तो उसका स्वागत करना, गरीब आया तो उसको दुत्कारना, ऐसे जिसके भाव नहीं होते गए वो साम्य भाव धन, ये सबसे बड़ा धन है। समभाव रखना ये सबसे बड़ा धन है। यदि किसी के प्रति राग और द्वेष रखा जाएगा तो साधु का बाना पहनकर भी नए कर्मों का बंध हो जाएगा। इसलिए जिनको किसी भी प्रकार के स्वार्थ की कामना नहीं है, निज पर के हित साधन में, निज यानी स्वयं का हित और पर यानी दूसरे के हित का साधन करने में भी जो लगे हुए हैं। आगमों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आप कहोगे आगम के जमाने की बात तो बहुत पुरानी है, आज ऐसा कुछ चलता है क्या? आप मेघ कुमार को देखोगे तो जब भगवान महावीर स्वामी की वाणी सुन करके वैराग्य आ जाता है, दीक्षा ले लेते हैं और दीक्षा जिस दिन ली उसी दिन जिनकी सोने की व्यवस्था ऐसी होती है कि लाइन से सारे साधु संत सोते थे। सारे साधु संत लाइन से सोते सोते मेघ कुमार नव दीक्षित है। आज के नव दीक्षित को तो आपको पाटा चाहिए तो पाटा लो, नीचे सोना तो नीचे सो, जिस जगह पे सोना सो जाओ। लेकिन भगवान के समय में ऐसा कुछ नहीं था।
दरवाजे के पास में मेघ कुमार का बिस्तर लगा और सारे साधु संत जो भी रात्रि के समय में अपने शरीर के काम के लिए उठते थे तो उठ करके बाहर जाते थे पलटने के लिए। सारे मेघ कुमार की बिस्तर को लांग लांग कर जा रहे थे। अब बाहर जाकर के आए, आप नीचे से चढ़ करके ऊपर आ जाते हो, नीचे दरवाजे के पास में देखना कितनी मिट्टी जमती है। ऊपर सीढ़ी चढ़ के आते तब तक मिट्टी कम हो जाती, लेकिन पहला ही बिस्तर जिसका है बाहर से अंदर आए, सबके पैरों की धूल मिट्टी मेघ कुमार के बिस्तर पर पड़ती थी। चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, जब मैं राजकुमार था तब यही संत मुझे बहुत सम्मान देते थे। मेरे आने के बाद में सारे संतों को एक प्रकार का आनंद होता है कि कोई राजकुमार दर्शन के लिए आया। लेकिन आज जब मैंने दीक्षा ले ली है तो आज सब मेरा हाल कर रहे हैं, सब मेरे बिस्तर को लांग लांग के जा रहे हैं, एक के बाद एक। ऐसे 2-4 साधु संत तो नहीं थे, भगवान के इतने सारे शिष्य, वो सब जन रात्रि में उठे तो दरवाजे के पास में बिस्तर, नींद भी नहीं होती थी और मट्टी भी गिर रही थी। रात भर बैठ के निकाली मेघ कुमार मुनि ने और विचार किया ये अपने से सहन नहीं होगा, मैं तो ये दीक्षा छोड़ करके सुबह ओघा और पात्रा भगवान को सौंप करके मैं तो चला जाऊंगा राजमहल में, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। और सुबह उठ करके भगवान के पास में जाते गए, अपने सारे उपकरण भी साथ में हैं। भगवान पहले ही कह देते मेघ कुमार, आज रात को आपकी नींद नहीं हुई, साधुओं के आवागमन से आपके बिस्तर में धूल मिट्टी पड़ी, आपने विचार किया ये संयम छोड़ करके घर जाने का। हाँ प्रभु, ऐसा ही विचार आया। भगवान इतने ज्ञानी, जो दूसरे के मन में जो भी विचार चलते गए वह समझ जाते हैं। आज समझता तो है, लेकिन वह सच होगा या नहीं होगा इसका कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, क्योंकि केवल ज्ञान नहीं है। भगवान को तो केवल ज्ञान था। आज 6 सेंस जिसका ज्यादा चलता है, वह कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, वो तो सब समझ में आता है। लेकिन केवल ज्ञानी तो बिना बोले ही सब कुछ समझ जाते थे। तो भगवान कहते हैं मेघ कुमार, विचार करो, पूर्व भव में आप कौन थे? पूर्व 3 भव पूर्व, यानी मेघ कुमार के पूर्व का भव था मेरु प्रभ और उसके पूर्व भव में भी हाथी था। अब हाथी के भव में जब बहुत ज्यादा पवन छूटा और वृक्ष की टहनियां एक दूसरे पे घस के अग्नि प्रकट हो जाती, दावानल लग जाता है। ऐसे दावानल में सारे पशु, छोटे छोटे पशु जल करके खाक हो गए थे। उस समय आप हाथियों के युद्धपति थे, आपने बहुत कोशिश की भागने की, लेकिन सभी जानवर ऐसे मृत हो के पड़ रहे थे, उस दावानल से कोई किसी को बचा नहीं पाया था। उस समय आप मर करके फिर वापस हाथी बने, आपका नाम मेरु प्रभ था। पूर्व जन्म के दुख को भोगने के कारण इस जन्म में आपको पहले से ही बुद्धि सूझी, यदि दावानल लग जाएगा तो सब कोई मर जाएंगे। इसके पहले ही एक ऐसा बड़ा सा ग्राउंड बनाया जहाँ पे एक घास का तिनका भी ना हो, और जहाँ घास ना हो वह अग्नि आ भी जाए तो वह अग्नि प्रकट होगी क्या? जहाँ घास भी नहीं, कुछ भी नहीं है, एकदम बहुत बड़ा सारा ग्राउंड आपने तैयार किया। आपकी सूंड से सारे ग्राउंड को साफ करके ऐसा बनाया कि जहाँ पर आप सुरक्षित रह सकते हो और दूसरे भी जानवर सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसा ही वापस दावाग्नि लगा। ऐसे समय में आप दौड़ करके उस ग्राउंड में चले गए और जितने भी जानवर थे भाग भाग कर वहां पर आ गए।
जानवर को भी नहीं थी। ऐसे में आपके नीचे आपके पैर के पास में भी बहुत सारे जानवर थे। आपको खुजली आ गई, आपने एक पैर ऊंचा किया खुजलाने के लिए, और जो पैर की जगह हो गई थी वहां भी एक शशक घुस गया, ससा। और आप वापस पैर नीचे करने के लिए जाते थे तो आप पैर तो नीचे नहीं कर पाए, क्योंकि यदि पैर नीचे करते तो वो शशक मर जाता था। इसलिए आप वैसे की वैसे पैर ऊंचा करके खड़े रहे। 3 दिन के बाद में अग्नि शांत हुई, और अग्नि शांत होने के बाद जब आप पैर नीचे करने लगे तो आपका पैर ऐसा जकड़ गया था कि पैर नीचे नहीं कर पाए, आप धड़ाम से गिर गए और आपके प्राण चले गए। आपने जो लोगों के लिए और खुद के लिए, स्व पर, निज पर के लिए जो सुविधा की थी, उसके कारण मर करके मेघ कुमार आज आप राजकुमार बने। और उस जानवरों के लिए आपने इतना किया, तो क्या इन संतों की धूल से कि आप घबरा गए? बस मेघ कुमार स्थिर हो जाते हैं और वापस भगवान से माफी मांग करके क्षमा याचना करते हैं, भगवान मेरे से गलती हो गई। और मेघ कुमार मुनि संयम अच्छी तरह पाल करके उसी भाव में मोक्ष में चले जाते हैं। ऐसे तो आगम में बहुत सारे उदाहरण हैं, जो तिन्नानम तारियाणम, स्वयं तिरे है और दूसरे को तारते हैं। ऐसे निज पर के हित साधन में जो निज दिन तत्पर रहते हैं, स्व के हित के लिए और दूसरे के हित के लिए रात और दिन जो तत्पर रहते हैं। आज के नए जमाने की भी यदि बात ले लो तो अपने गुरुदेव आचार्य भगवान, केवल आचार्य भगवान की मंगलिक भी कोई सुन लेता था तो उसको कितनी साता हो जाती थी। आपने उनके जन्मदिन के ऊपर प्रवचन सुन करके बहुत बार सुना होगा। गुरुदेव ने किसी के गले में हाथ गिरा दिया तो गले की गांठ गायब हो गई। गुरुदेव ने खाली किसी कोई गिर गया, उसका चिंतन किया, और कहते हैं एक व्यक्ति स्कूटर पे जा रहा था, वो गिर गया, उसके पाँव को बहुत लगी। दौड़ता हुआ कोई एक वृद्ध व्यक्ति आया, उसने उनको उठाया, वो फिर स्कूटर पे चल करके सीधा गुरुदेव के पास में पहुंचा। तो गुरुदेव पूछते हैं आपके पैर को अच्छा है? इस जमाने की बात है जिनको आपने भी देखा है। तो व्यक्ति एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, जरूर जो वृद्ध मुझे उठाने के लिए आया वो इनका ही कोई स्वरूप होगा, पता नहीं। और जैसे आते ही गुरुदेव पूछ रहे हैं कि आपको ठीक तो है ना? ऐसे आज के तारीख में भी ऐसे साधु संत हैं जो स्व पर कल्याण के लिए अपने जीवन का पूरा समय लगाते हैं। उनको क्या अपना स्वार्थ होता है? साधु संतों को अपना कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। एक मुनिराज थे जिनका नाम था धर्मदत्त आचार्य। धर्मदत्त आचार्य बहुत सुंदर, ऐसा सुंदर वन था जहाँ का वातावरण ही इतना सुंदर था, और ऐसे सुंदर वातावरण में संतों का पदार्पण हो जाए तो और ज्यादा सुंदर लगता है। तो धर्मदत्त सूरी आचार्य उस सुंदर वन में विराज रहे थे सारे शिष्यगणों के साथ में। तो कोई दर्शन के लिए आया, और दर्शन के लिए आया तो उन्होंने पूछा आपकी इतनी जवानी, नव यौवन अवस्था में आपने संसार का त्याग इतनी छोटी उम्र में कर लिया? तो धर्मदत्त आचार्य कहते हैं कि मुझे तो कोई दीक्षा लेने ही नहीं देते थे। सबसे पहले मैं बाल अवस्था में जब माता पिता को मैंने कहा कि मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, तब मेरे माता पिता कहते हैं अभी तू बहुत छोटा है, तुझे क्या समझता है चरित्र क्या होता है? तब मैंने माता पिता को कहा मैं छोटा हूँ लेकिन मेरा आत्मा तो अबोध नहीं है ना। किसी का आत्मा छोटा होता है क्या? नहीं होता है।
आप कितनी बार अपने छोटे बच्चों के मुंह से ऐसी कुछ बात सुन लेते हो, आपको ऐसा आश्चर्य लगता है हमने तो इसको कुछ सिखाया भी नहीं और फिर भी ये ऐसा कैसे बोलता है। उसका एक कारण पूर्व जन्म के संस्कार लेकर के बच्चे आते हैं, तो वो बड़ी बड़ी बातें भी कर लेते हैं, तो आश्चर्यचकित होते हैं। माता पिता विचार करते हैं, इसको हमने कहा तू छोटा है, तो कहता मेरा आत्मा तो छोटा नहीं है, मेरा आत्मा तो अबोध नहीं है, मेरे आत्मा को तो बहुत कुछ समझता है, इस प्रकार से वह कहता है। तब माता पिता विचार करते हैं कि ये इतना छोटा इतना समझदार है, तो इसको दीक्षा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए उसको दीक्षा दे देते हैं। दीक्षा लेने के बाद इतना ज्ञान सीखते हैं, ज्ञान में इतने ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं और श्रद्धा यानी दर्शन भी उनका इतना मजबूत होता है, चारित्र पालन भी बड़ा अच्छा होता है, कंठ भी इतना मधुर, प्रवचन भी इतना सुंदरता, उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल जाती है। लोग सारे उनकी प्रशंसा करते रहते हैं। एक बार विचरण करते हुए एक जंगल के रास्ते से वो जा रहे थे, जहाँ पूरा सुनसान जंगल था। लोगों ने कहा ऐसे सुनसान जंगल में आप अपने शिष्यों को लेकर के आप यहाँ पर विराज रहे हो, यहाँ आपको बोझली पानी कहाँ मिलने वाली है। तो धर्मदत्त आचार्य कहते हैं सब कुछ आनंद मंगल है, देखा जाएगा। एक दिन तो पूरा निकल गया, बहुत प्रसन्नता से आनंद से निकला। अब उस सुंदर वन के बाद में ये भी जो उपवन था वो भी कुछ कम नहीं था, इतना सुंदर वातावरण था और उसमें धर्मदत्त सूरी मधुर कंठ से शार्दुल विकृत छंद के अंदर पूर्व आचार्य ने जो बनाया हुआ संस्कृत प्राकृत का जो स्तवन था, भजन था, वह बहुत मधुर आवाज से गा रहे थे। उसी समय देवलोक के देवता आकाश मार्ग से निकलते हैं। देवलोक के देवता नीचे आते हैं और कहते हैं देवताओं में भी इतना सुंदर मधुर कंठ नहीं है, देवताओं से बढ़कर मनुष्य का इतना सुंदर आवाज, और प्रसन्न हो जाते हैं देवता, धन्य है आपको। देवता के पदार्पण से जो संत है धर्मदत्त आचार्य, वो विचार करते हैं धर्मलाभ, ऐसा कह देते हैं। देवता कहते हैं देव का दर्शन दुर्लभ होता है, देवता ऐसे मनुष्य लोक में जल्दी आते नहीं। मैं आ गया हूँ और मैं आया हूँ तो कुछ न कुछ दिए बिना तो नहीं जाऊंगा। बताओ आपको जो चाहिए वो मांग लो, आप क्या मांगते हैं? आपके ऊपर देवता प्रसन्न होते तो आप क्या मांगते? एक गुड़िया के ऊपर देवता प्रसन्न हो जाते हैं। उस गुड़िया के घर में एक बेटा था, बाकी कोई नहीं था। अब वो एक बेटा और माँ जी दो ही जन घर में थे। देवता प्रसन्न हुए, बोला मांग मांग क्या चाहिए? तो माँ जी कहते हैं 7वें मंजिल पर सोने के पलने में मैं अपने पड़ पोते को पलने में झुलाता हुआ देखूं। क्या क्या मांगा उसने? 7 मंजिला मकान, इतना घर की सोने का पलना, बेटे के लिए पत्नी, उसके बेटा, यानी पड़ पोता तक का सब कुछ मांग लिया। मांगने में लोग बड़े होशियार होते हैं, परंतु ये संत तो कहते हैं देवता मांगो मांगो। संत कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे भाई घर का भी सारा छोड़ करके आया हूँ तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे भाई देव दर्शन ऐसे खाली नहीं जा सकते, जो भी मांगना वो मांग लो। बहुत कहा, देवता जाने को ही तैयार नहीं है। तो संत बार बार कहते मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आखिरकार मैं ऐसे तो जाऊंगा नहीं, आपको कुछ न कुछ मांगना होगा। क्या मांगा होगा? शिष्य मांगे होंगे,
2-4 शिष्य हो जाए या 1000 शिष्य हो जाए, फिर मेरी नामना दुनिया में हो जाए, लोग मेरी प्रशंसा करें, क्या मांगा? कुछ भी नहीं। उन्होंने इतना ही मांगा कि मेरी जो भक्ति है, मेरी जो श्रद्धा है, वह कभी भी कम ना हो और मेरा चारित्र है वो हमेशा के लिए निर्मल रहे। मेरा चारित्र सदा काल के लिए निर्मल रहे, मेरे चारित्र में कभी भी दाग ना लगे। बस देना हो तो इतना ही दीजिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। देवता नतमस्तक होते हैं। देवावितम नमन संति जस्त धन्य सया बनो। देवता भी उसको नमस्कार करते हैं जिसका मन सदा धर्म में लगा रहता है। अब देवता तो चले जाते हैं, नीरव शांति है, रात का समय हो गया है, सारे शिष्य सोए हुए हैं और ऐसे गाढ़ निद्रा में शिष्यगण सोए गए। परंतु पता नहीं आज धर्मदत्त सूर्य को नींद नहीं आ रही है। बहुत ज्यादा मन में खलबली मच गई है। देवता आए थे इसलिए नहीं, मैं कितना महान कि देवलोक के देवता भी आ गए। अरे इधर तो देवलोक के देवता थे, क्या बात, आमदार खासदार भी आ गए तो 10 जन को कहते बैठेंगे आज आमदार आए थे, खासदार आए थे दर्शन के लिए, और उसमें कोई प्रधानमंत्री आ गए तो पागल ही बन जाते हैं। कोई साधु संतों को इन बातों की आवश्यकता नहीं होती है, वो तो अपने आप में मस्त रहते हैं। अब खलबली इसलिए मची और उतने में टिटवी का आवाज आया। संसार में आज भी कहा जाता है यदि टिटवी बोले तो कुछ अघटित घटना होगी, ऐसा अनुमान लगाया संत ने। आज कुछ अघटित होने वाला है, पता नहीं, कोई मेरे चारित्र की तो परीक्षा नहीं है। उतने में रोने की आवाज आती है और इतने नीरव शांति में कोई स्त्री की रोने की आवाज सुन करके क्षण भर के लिए संत घबरा जाते हैं। अब स्त्री की आवाज, क्या होगा, मेरे चारित्र तो बराबर रहेगा ना। लेकिन देवता से क्या मांगा था? मेरा चारित्र हमेशा शुद्ध रहे। विचार करते हैं मेरे चारित्र में कुछ नहीं होने वाला। जिस रास्ते से रोने की आवाज आ रही थी उस तरफ वो संत आगे बढ़ते गए और उस स्त्री के पास में पहुंच जाते हैं जो रो रही थी। पूछते हैं कि इस नीरव जंगल में आप क्यों रो रही हो? तो वो स्त्री जोर से चिल्लाती, लेकिन आप कौन हो? कोई एक पुरुष आधी रात के समय में सामने आ जाए और दुखित हो, वो देखे भी नहीं संत है कि कौन है, तो चिल्लाती है आप कौन हो? तब संत कहते हैं पहले आप बताओ आप कौन हो और रो क्यों रही हो? अरे मैं एक स्त्री हूँ, परंतु आप इसी आधी रात में रोती क्यों हो? रोती क्यों हो पूछ रहे हैं मुझे, समझता नहीं आपको? मेरा इकलौता बेटा कल रात को गुजर गया। तो चिल्ला करके बोलती है। संत कहते हैं भद्रावती। वो स्त्री देखने लग जाती, भद्रावती मेरे नाम को ये कैसे जानते? अरे आप तो एक महान श्राविका हो, इतनी धर्म को जानकार, धर्म की जानकार हो, और ऐसे धर्म की जानकार होते हुए भी आप पुत्र वियोग में रो रहे हो। आपका पुत्र मरा नहीं है। कौन मरता है? आत्मा मरता नहीं है, शरीर मरा हुआ ही है। उसके प्राण तो चले गए हैं, परंतु उसका आत्मा तो अजर अमर है। आप इतनी धार्मिक हो, श्राविका हो, ऐसे रो रही हो। वो शांत हो जाती है, कहती है मोह में मैं पागल बन गई, इस कारण से मैं भूल गई कि आत्मा अजर अमर है करके। तो संत कहते हैं भद्रावती शांत हो जाओ। अपना जिन्ना हाथ उठा करके उसको शांत कर देते हैं। वह क्षमा मांग लेती है और कहती है सच में संत, आधी रात के समय में आप मुझे ना मिलते तो शायद पुत्र के पीछे मैं भी अपने प्राण गवा बैठती थी, परंतु मैं परम उपकारी आप हो। तो संत कहते हैं पुत्र वियोग में रोने की बजाय आप अपनी आत्मा का कल्याण करो। जाओ
अपने अपने स्थान को और वहां जाकर के खुद के आत्मा का कल्याण करने का सोचो, बाकी अर्थ ध्यान छोड़ दो। वह अर्थ ध्यान छोड़ देती है और आत्म कल्याण करने के लिए संयम के मार्ग को अपना लेती है। जो स्वयं संयमी होते गए वो दूसरे को आत्म कल्याण की बात कहते गए। बाकी आप लोग जब जाते गए किसी के घर कोई रोता हो, ओ छाना रह जाओ, शांति रखो, आत्म कल्याण की कोई बातें करते हो। किसी को कहते गए चलो नौकार का जाप चालू करो, रोना अर्थ ध्यान बंद करो, गया हुआ तो वापस आने वाला नहीं है। और महाराज साहब जाने तो विश्व केवल अटकी थानते बटे की मानवाटे जीव निकले थे कुशल माने नौकार को जाप करने के रहे। आज का जमाना थोड़ा अलग है, फिर भी श्राविकाओं का यही कर्तव्य होता है, जिस घर में कोई अघटित होता है वह जाकर के जप जाप चालू कर देगा। जो संत होते हैं वह स्व पर कल्याण के लिए होते हैं। ऐसे धर्मदत्त आचार्य ने भी स्व पर कल्याण का ध्यान रख करके उस श्राविका को आत्म कल्याण का मार्ग बताया। ऐसे साधु संत, अब ये तो दो उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, ऐसे आप शास्त्रों में आगमों में देखो कितने उदाहरण हैं जिन्होंने स्व के साथ में पर का कल्याण करके निज पर के हित साधन में जो निष्ठिन तत्पर रहते गए। ऐसे तत्पर साधु संतों का गुणगान मेरी भावना में किया है। इस गुणगान को पढ़ करके हम भी उस मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे तो आत्मा का कल्याण होगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। पचकान, सामूहिक पचकान मंगल पाठ। भोजन के पहले 5-5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेगा। भोजन करते करते टीवी मोबाइल नहीं देखना। उपयोग सहित पचकान ओ श्री गुरुदेव गुरुजी जी महाराज की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साव मंगलम, केवड़ी पणातो दम मंगलम। चतारी लघुत्मा, अरियंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साव लघुत्मा, केवड़ी पणातो दम लघुत्मो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरियन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरणा, दुख करना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना।